खबर है मैं खुशामदीद, मेरे साथ आर्मी साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हेयरिंग के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए और उनका कहना था ख़ास तौर पर कि चंद हज़ार लोग जो हैं आके 2 लाख लोगों को जो है वो यरगमाल नहीं बना सकते। इस तरह की बात हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले भी सकती है या इसमें नाअहली हो सकती है? जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम मौका दे रहे हैं, हालांकि हमारे पास मवाद मौजूद है कि उन्हें नोटिस किया जा सकता था। लॉन्ग मार्च तवील होता चला जा रहा है और खान साहब लगता है कि एक तवील असाबी जंग के वो बड़े माहिर हैं। अब वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। डेट अब 10 की बात हो रही है, कोई 15 की बात कर रहे हैं, कब तक वो पहुंचेंगे, क्या सिलसिला है। फिर FIA ने भी बुला लिया साइबर। इस साइबर का केस जो FI ने खोला है गवर्नमेंट ने, ये बड़ा भट्टी साहब बड़ा दिलचस्प अमर है। ये इमरान खान साहब के खिलाफ खोला जा रहा है या किसके खिलाफ खोला, क्या सिलसिला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और चाइना के दौरे पे हैं वज़ीर आज़म और उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, हमें तो इमदाद की ज़रूरत है। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट तो होगी तो कब पता नहीं पैसे आएंगे, हमने तो मौके पे पेमेंटें करनी है, उसका क्या बनेगा। बहरहाल देखेंगे वहाँ से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। बड़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज के हम एक्शन लेने के लिए हमारे पास मवाद मौजूद है, लेकिन हम वजाहत का मौका दे रहे हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी कानून के मुताबिक ही करेगी। इधर लॉन्ग मार्च जो है वो मोमेंटम पकड़ रहा है और खासा कामयाब जा रहा है बज़ाहिर। जी क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है वो तो मोहतरम जज साहबान जानते हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन 25 मई वाले केस में मेरा नहीं ख्याल कोई मवाद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए और वो डी चौक नहीं आएंगे। वो तो भाई 23 मई को ही रातों को घर में छापे पड़ने लग पड़े। 23 मई, 24 मई की रात को पंजाब के हर शहर में PTI के रहनुमा और कारकुनों पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। इस्लामाबाद डी चौक कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। जहां तक मेरी इतला है, सारा दिन रावलपिंडी में पुलिस पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद करती रही, शेलिंग करती रही, लाठीचार्ज करती रही। बल्कि वो शरपसंद जो घरों में सो रहे थे उनको भी नहीं बख्शा गया। लोग अपने घरों में पड़े बीमार हो गए। शेलिंग का जो शेलिंग थी, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जो कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या फैक्ट्स हैं वो यकीनन ऑनरेबल जज साहबान फैसला करेंगे। लेकिन वो यकीनन ये करेंगे ना, भाई आप कोई कह रहा है कि डी चौक से आगे आए तो इमरान खान अटक था, उस पर अटैक हो गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अटक थे, डी चौक तक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी। लुक बिछाई गई, लुक पर शीशे फेंके गए, शीशे पर पता नहीं क्या कराया गया। वो तो काफिले को तो आगे नहीं आने देता रहा। लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हज़ारों कंटेनर खड़े थे। वो तो जमहूरी हक। अच्छा, मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं आपको एक और तरफ लाना चाहता हूँ। आपको अब 25 मई से क्या चीज़ मुख्तलिफ लग रही है इस बार? ये सिंपल और सावला है। 25 मई को इमरान खान का ख्याल था, जिस तरह उनकी हुकूमत में 3 लॉन्ग मार्च किए PDM ने, बिलावल ने और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान ने, वो हमें जमहूरी हक करने देंगे। लेकिन इस हुकूमत ने जमहूरी हक के खिलाफ बगावत कर दी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसका मैंने गुजारिश की कि पिंडी में मुझे एक दोस्त ने बताया कि 23 की रात को कम से कम बेशतर 15 से 20 लोग उसके घर पुलिस वाले आए और औरतों को थप्पड़ छप्पड़ इस तरह के काम करके चले गए। इसी तरह कमो बेशतर हर शहर में दहशतगर्दी के पर्चे बने हुए हैं अभी तक। तो अब पंजाब में इनकी हुकूमत है, गो के पूरी हुकूमत इनकी नहीं है। जो सब साथ हैं वो पूरा साथ भी नहीं लेकिन अलग भी नहीं। अब इन्हें वो 25 मई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। इस्लामाबाद मोहतरम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत तैयारी की है। उन्होंने कहा जी रबड़ बुलेट, आंसू गैस के शैल और ओरिजिनल गोलियां भी दी जाएं, क्योंकि पुरअमन एहतजाज पे गोली चलाना तो मुहाफ़िज़ों का काम है। अब आ जाते हैं कादी साहब लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च का आज 6ठा रोज़ है। GT रोड से वो रवा दवाएं अपनी मंजिल इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ। आज इमरान खान साहब ने जो उधर सवालात किए ना, उन्होंने कम से कम, मैं तो हिल गया हूँ। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता।
आपने शायद उनकी वो तकरीर सुनी है कि तकरीर में जोश था, वलवला था, और ऐसे लग रहा था कि उन्हें अपनी जीत की कभी यकीन है। पहला उन्होंने सवाल किया, कहते हैं वाह गया कि मुझे हटाने के लिए किसको पैगाम दिया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, क्या डोनाल्ड डू ने लेटर लिखा कि नहीं लिखा? इस सवाल का कोई क्या जवाब देता? उन्होंने कहा क्या उस लेटर में ये नहीं था कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे? फिर उन्होंने कहा आदम स्वाति और शहबाज गिल को बरहना नंगा नंगा किसने किया? फिर उन्होंने सवाल किया कि अरशद शरीफ शहीद पर मुकदमा किसने दर्ज कराए, वो पसंद छोड़कर क्यों गए? इन सवालों का जवाब आ जाए तो हर मसला ही हल हो जाता है, लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं रहती। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे से आ गए हैं, हो सकता है वो सुबह इन सारे सवालों के एक एक सवाल लेके जवाब दें और उसके बाद अगले सवाल की जरूरत नहीं। हुकूमत ये तो बताए ना कि ये जो उन्होंने पर्चे बनाए थे कौन से, खुदा न खास्ता इनमें कौन दहशतगर्द था? रोज़ टीवी पे बैठ के बात करते थे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो, या नौजवान बूढ़े जो भी है, तो ये तो इनको जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर्चे तो गवर्नमेंट कराती है। मुझे नहीं पता, नहीं पर्चे वो दफात के तो SHO दे ही नहीं सकता, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेड चाहिए, DPO चाहिए, सिविल गवर्नमेंट ही नहीं वजीर दाखिला की मर्जी के बगैर नामुमकिन है। हाँ, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। अब मुकदमे क्या है? बगावत, दहशत गर्दी, 36 से ज्यादा मुकदमा आता है इमरान खान के खिलाफ। उसको क्यों बनाया गया? वो साजिश का मैं एक पहलू आपके गोशगुजार कर देता हूं जो मैंने सुना है कि इमरान खान बार बार अदालत में जाए, खुदा ना खासा कोई तीसरी ताकत, कोई बैरूनी ताकत इमरान खान को हिट कर दे, वो खुद कह रहे हैं मेरी जिंदगी को खतरा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन जिसका आपने जिक्र किया था वो बुलाया, वो मुझे लगता है FIA का नाम ही रखते हैं तरीके इंसाफ मुकाऊ एजेंसी। वो मुझे समझ नहीं आ रही, बारिश हो रही है, PTI के असद उमर को बुला लो, बारिश नहीं हो रही, इमरान खान को बुला लो। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा इख्तलाफ, इतवार नहीं आ रही, इमरान खान के किसी बंदे को बुला लो। PTI मुकाऊ एजेंसी की बजाय अगर मुकदमात मुकाऊ एजेंसी है वो ना होनी चाहिए है। देखिए वो तो उन्होंने मुझे बताएं मौजूदा मुलजिमान रिहाई कराओ एजेंसी, इस तरह का बना देना आप। अदब एहतराम से अरशद शरीफ हमारा भाई शहीद, हर भी लॉ का बात जब जिक्र करता था मोहतरम शहबाज शरीफ का, कहता था वो वजीर आजम जिन पर उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उनको वजीर आजम बना दिया गया, फर्द जुर्म, ये अल्लाह जनती, अल्लाह अरशद शरीफ कहता था, उनके तो सारे केस खत्म हो गए। FIA ऐसा लग रहा है इसका वजूद अब ये था कि मौजूदा हुक्मरान और इत्तेहादियों के मुकदमात का खात्मा और PTI का खात्मा। मुझे समझ नहीं आती कादी साहब, सूरज ना निकले, इमरान खान को तलब, असद उमर को तलब, फवाद चौधरी को तलब, मुराद सईद को तलब, ये FIA इस काम के लिए। लेकिन आप नहीं समझते भट्टी साहब, एक बात ये भी तो देखें ना, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, कि जितने इक़दाम किए गए हैं, मुझे तो लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का सफाया करने के लिए और PTI को मकबूल तरीन जमात पर हुआ तो यही है, ये नहीं हो रहा। देखिए कादी साहब GT रोड पे सफाया करता चला आ रहा है वो। अकबर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब थैंक यू वेरी मच, आप बड़ी मेहनत से वहाँ पे जो है वो कवर कर रहे हैं। मैं सुबह से आपकी ट्वीट्स भी देख रहा हूँ और आपकी रिपोर्टिंग भी देख रहा हूँ। ज़मीन पे कैसा रिस्पांस है? लोग जो है ख़ास तौर पर गुजरांवाला के बारे में मैं आपका क्लिप भी देख रहा था, तो हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू खान साहब जो लॉन्ग मार्च की कॉल है? बाजवा साहब सर रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त है, अनप्रेसिडेंटेड है इन द सेंस कि जब खान साहब का 2014 के साथ, मैं तो इसको अभी तक कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो भी कवर किया था, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा। और गुजरांवाला तो खान साहब ने ये कह दिया ना सर, उन्होंने कहा कि लाहौर से ज़्यादा आपने लाहौर को बीट कर दिया, लाहौर से ज़्यादा लोग गुजरांवाला में निकले। लेकिन आज गखड़ मंडी में जो था वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब बहुत बड़ा क्राउड था, विजुअल्स आपने देखे होंगे। और खान साहब ने जो सबसे पहले जब ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर, उस वक्त जो सवालात उठाए थे सर, आज पहली दफ़ा उन्होंने वो सवालात उठाए हैं। वो जो 6 सवाल उन्होंने पूछे हैं शायद गखड़ मंडी के पूछे हैं। दूसरा, खान साहब खुश बहुत नजर आ रहे थे पिछले 2 दिनों से। अब पता नहीं क्राउड है या फिर भट्टी साहब बेहतर बता सकते हैं कि शायद कुछ मामला उनके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो जो अपने कारकुनान को एक उन्होंने मैसेज दिया कि कप्तान जानता है कि कब वो जीतने वाला है और उसका दुश्मन अब जीत नहीं सकता। वो हो सकता है कि वो उन्होंने उनको एक उम्मीद दिलाई हो, लेकिन ओवरऑल जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस है वो पार्टी नगमे लगते हैं। तो खान साहब खुद उस पर हाथ हिलाते हैं, जेस्चर्स हैं और स्माइलिंग फेस,
तकरीरों से पहले, तकरीर में आगे वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन लोग बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा अकबर साहब गुजारिश है कि आप GNN के नाज़रीन को लम्हा बा लम्हा इमरान खान के लॉन्ग मार्च से आगाह कर रहे हैं, लम्हा बा लम्हा, कोई लम्हा नहीं कि जिसपे GNN की नशरियात ना हो रही हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल कहते हैं कि सिर्फ 2000 लोग थे, क्या वाकई ही 2000 लोग थे? आपने आंखों देखा हाल जरा बताएं, क्या इस तरह अवाम में जोश था, ये कीमे वाले नान लेके लाए गए थे, पैसे वाला क्राउड था, या खुद तशरीफ लाए थे लोग? सर चंद किला जो बाईपास है, जहाँ से इमरान खान साहब ने गुजरांवाला का स्टार्ट किया था, अब वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर है, जब पुल शुरू हो जाता है जो गुजरांवाला शहर के सीने पे से बीचों बीच से गुजरता है, 1.7 किलोमीटर उसकी लंबाई है। खान साहब जिस वक्त पुल के नीचे एंटर हुए हैं तो वो फुटेजेस देख लीजिए, वो तमाम दुनिया ने देखी है, 1.75 किलोमीटर तक सर ही सर नजर आए हैं। उसके बाद शेरावाला, ये वहाँ पे शेरावाला बाग आ जाता है, शेरावाला बाग के बाद गोंदलावाला चौक आ जाता है, ये तकरीबन 2.25 किलोमीटर का रास्ता है, 2.25 किलोमीटर के ऊपर सर ही सर हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि सिर्फ 2000 लोग वहाँ पर मौजूद हो? और खान साहब बहुत खुश भी नजर आए, और जो कह रहे हैं कि लाहौर को भी आपने काट दिया, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब जो बंदा ऑन ग्राउंड नहीं है, जाहिर है नवाज शरीफ साहब उनकी अपनी को मजबूरी रही होगी, कोई मामला होगा, या फिर बता रहे होंगे किसी को कि जनाब इधर लोग नहीं है, लेकिन कैमरे की आंख झूठ बोल नहीं सकती। और कल हमने विजुअल्स दिखाए हैं, हमने शेयर किए। अब मेरा तो ख्याल है कि आप 2000 लोग 2 किलोमीटर के अंदर तो कम से कम इकट्ठे कर सकते हैं। अच्छा बाजवा साहब, एक सवाल जरा, आज सुना है जो गखड़ में लोगों का जमे गफीर था वो भी गखड़ की हिस्ट्री बन गया है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या कोई आपके खदशात हैं? नहीं सर, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज तो इसके अंदर ये जरूर है कि ये सियालकोट का क्राउड भी साथ था, गखड़ प्लस सियालकोट, उस्मान डार, उमर डार, वो अपना क्राउड भी साथ लेकर आए हुए थे, लेकिन ओवरऑल गखड़ ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, इससे पहले तो गखड़ में हमने कभी नहीं सुना कि बहुत बड़ा जलसा हुआ हो, गखड़ में हमने नहीं कभी सुना कि जलसा है ही नहीं और अब 2 दिन से लोग इंतजार कर रहे हो। तीसरे दिन उनका कप्तान वहां पर पहुंचे, और वो तीसरे दिन भी इतनी बड़ी तादाद में हो कि पूरी जो रोड है, बाईपास जो है, वहां पर जहां तक गखड़ शहर है, इर्द गिर्द जो दुकानें, उसी से हम अंदाजा लगाते हैं ना कि यहाँ से आबादी शुरू हो गई है और यहाँ तक ये हेड और ये टेल है। तो अच्छा बाजवा ये बताएं, ये तो बात आपने बता दी, एक चीज मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, मुझे क्राउड बिल्कुल ऐसे एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह लगता है। इस तरह जब वो एक मैंने क्लिप देखा जिसमें ये करोगे वो करेंगे, तो ऐसे क्राउड था बड़ा, जैसे बिजली की तेजी से वो और बिल्कुल यक ज़बान होके जवाब आ रहा था। तो ये कैफियत मुझे ज़रा मुख्तलिफ लगी, ऐसा कुछ है या मेरा वहम है? बट साहब ये बात मैंने देखी कि जब आप वो कोई बात करता था तो ऐसे लगता था कि वो तमाम आंखें और तमाम कान एक तरफ ही लगे हुए हैं। अच्छा कैसे मैं बताता हूँ, जो किराए के क्राउड लोग सियासतदान लाते हैं ना, वो क्या होता है, उनकी हाजिरियाँ लगती हैं, स्कूल टीचर लगाते हैं और वो देखों की तरफ देख रहे होते हैं, देखों की तरफ चलता है और लीडर खिताब कर रहा होता है और वो दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। इस इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मैंने देखा लोगों का फोकस इमरान खान था, आंखों का महवर इमरान खान था। बादुल नजर में जो मैंने देखा है, उनकी तकरीर पर आवाम जब नारे लगाती है ना और जब झंडे लहराती है, तो आवाम का जोश आपको अंदाजा गैस हो जाता है कि आवाम किस हद तक चार्ज है। अगर लीडर नारे लगाता रहे और आवाम सोती रहे, अच्छा जी वो समझे कि वो क्राउड रेंट एक और मैंने फुर्तियां देखी हैं क्राउड की, शायद हमें फुटेज आज अगर हमें ख्याल जरा लेट आया है, मैंने बहुत से जलसे देखे हैं कि जिस तरह जलसा खत्म होने से पहले लोग देगों पर लपक पड़ते थे और जाते हुए कुर्सियां भी साथ ले जाते थे। आपको याद होगा ना भट्टी साहब, अगर कोई ऐसी फुटेज, वो भी बड़ा रिस्पॉन्सिव क्राउड था, खासा लगता है बेचारे को बड़ी देर बाद, ज़ाहिर है यहाँ महरूमी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रा मुख्तलिफ मुझे लग रहा है भट्टी साहब। कैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब पंडारी पटारी में जो कुछ है वो पिंडी जाके खोलेंगे। फवाद, आज असद उमर साहब गालबन फरमा रहे थे कि 11 नवंबर को पहुंचेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा, वो बड़े जबरदस्त टिचकर लगाते हैं फवाद चौधरी साहब, पंजाबी में थका के मारांगे, कहते ना मारे नालो डराया चंगा, डराए नालो घसीटा चंगा, घसीटा समझ दो, रोलना। अब इन्होंने इनके आंसू निकलवा दिए। अब वो हैरान है कि अभी तक 3 दिन में से ये काफिला आगे ही नहीं जा पा रहा, उसकी सुस्त रवि है, लोग नहीं है, ये जो मर्जी इल्जामत लगाए। लेकिन अब गखड़ मंडी और गुजरांवाला कामों की मरीद के में अगर ये क्राउड है
जो आज चले सियालकोट का लगा लिया, तो जब पिंडी में पूरे मुल्क से क्राउड आएगा और इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा, तो आप इमेजिन करें ये कैसे रोक पाएंगे? डू यू थिंक ये पॉसिबल है? 2-4 शेल मार के या 5000 शेल मार के? पहली बात तो ये है कि अपने अवाम पे शेल चलाना, अगर वो पुरअमन है, और वो अभी देखें ना, अब लाहौर से कहाँ पहुँचा है, गखड़ मंडी पहुँचा है, एक गमला नहीं टूटा। देखिए इतना क्राउड है, उस कितना मुनज़्ज़म है। और मैंने जो बात की, कल मेरी बात हो रही थी ना भट्ट साहब से, कल बात हुई कि इंतहाई मुनज़्ज़म है, इंतहाई डिसिप्लिन्ड है, और बिल्कुल पॉलिटिकल क्राउड लग रहा है। कोई लंपनिज्म नहीं लग रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं लग रही। मोटरसाइकिल जलाए गए, यहाँ पे आपने माल रोड पे देखा भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, तरीके इंसाफ ने जो मैंने देखा है, फैमिली क्राउड को इंट्रोड्यूस कराया। पहले रेंटे क्राउड होता था, हमारे सामने लोग हायर करते रहे। अब उसको जत्था कहना अवाम की तजरील है। जब कोई अपनी बेटी के साथ, अपनी पोती के साथ, अपने नवासे के साथ, हामद छोटे छोटे बच्चे उठाए, बीवी के साथ, बच्चों के साथ आ रहा है, और आज तक, अभी तक मैंने किसी एक वर्कर के हाथ पत्थर या सोटी नहीं देखी। छठा रोज है आज, छठा रोज है। तो मैं वो तस्वर कर रहा हूँ कि जब पूरे मुल्क से लोग उधर होंगे, अली जैदी साहब सिंध से जा रहे हैं, चल पड़े हैं, वो KPK से इमरान खान पहुंच गए मेरे ख्याल में। तो कादी साहब, इन्हें अंदाजा नहीं है इस मौके पर हालात का तकाजा है। इमरान खान साहब को भी चाहिए तहम्बल से कोई बैठे। अवाम अगर इतना क्राउड इस्लामाबाद पहुंच गया, तो मेरे ख्याल में ताकत से उन्हें कुचलना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये इस कुछ इशारा देते हैं, आपको पता है बड़े पुराने सियासी वर्कर भी हैं लोग, अपने राना साहब, हमारे राना सनाउल्लाह साहब, तो वो साथ कुछ टॉक्स भी कहते हैं कि हो सकती हैं मशरूत तौर पर, ये वो। तो कोई बैक डोर अब सोचने पे हुकूमत मजबूर हो रही है कि यार इसको कोई दरमियानी रास्ता निकालें। देखें काई साहब, जो राना सनाउल्लाह की बात है वज़ीर दाखिला की, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, उस वक़्त भी बड़े मौकुल थे, दिलेर थे। उन पर 2-3 दफ़ा तशद्दुद किया गया, तो राना सनाउल्लाह की किसी की अच्छी बात, जो कि बड़ा काबिल मज़म्मत अमल है, और अगर आप किसी भी होता है उनके बयान ना काबिल बयान है। हाँ। बड़ी दिलेरी से उन्होंने किया, और अचानक उस दिन असेंबली आ गए जब उन पर जुल्म सितम हुआ, और जो पर्चा हुआ इन पे तो मनशियात का वो भी बादिउल नजर में 100% गलत था। तो राना साहब जो एग्रेसिव टोन ले रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है मरियम साहबा का हुक्म है। अदरवाइज राना साहब सियासत के दाव पेच समझते हैं, लेकिन जब पार्टी की पॉलिसी आए तो फिर लीडर होता है। लेकिन मेरी जो इतला है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। नहीं, एक बात आपने एक बाजवा की गौर नहीं की, उस पर मैं चाह रहा था मेरा राब्ता भी मुनका, तो मैं आपसे पूछूं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा है कि मतलब एक ऑप्टिमिज्म था, एक रजायत थी, एक कामयाबी का एक तस्वर उनके चेहरे से झलकता, जो बाजवा ने रिपोर्ट किया। देखिए कादी साहब, आप सऊदी अरब गए, कुछ नहीं मिला। चीन गए, जिनसे आप उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे पता नहीं, वो फिर 10 साल बाद आएंगे ना। लेकिन हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब GT रोड पे आज छठा रोज है, वो कहते हैं 2000 है, वो कहते हैं 50,000 है, कोई लाख है, वो इनकी मर्जी। लेकिन इमरान खान को जो राब्ते बैकडोर हो रहे हैं, अब ताकतवर हल्के परेशान हो गए हैं, वो मौजूदा हुकूमत का बोझ नहीं उठाने के लिए तैयार। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत का मजीद बोझ। कल क्या होता है मुझे कोई उस चीज का नहीं पता। मैं हमेशा जब बात कभी कोई हुकूमत आएगी जो अपना बोझ खुद भी उठा लेगी। काजी साहब, इस हुकूमत का वो इमरान खान का वज़ीर ब्रेक लेनी है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी टांगों पे खड़े नहीं होते, उंगलियां उधर उठाते रहते हैं, ओ मैनू कुटदा है, ओ मैनू मार दे। वो आप में होगे तो मारे ही गए ना, जान तो हुआ आप में, तो ये होगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद बहुत सी खबरें और उस पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर GT रोड पर क्यों तवील तरीन रखना चाह रही है PTI, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक। अच्छा भट्टी साहब, आज ना मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जिससे पहले मुझे एक पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने वर्कर अब्दुल कादिर शाहीन साहब का फ़ोन है, मुझे उनसे भी पूछना चाहिए था। 2008 में पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, और ख़ास से आपको ये भी लगता है कि जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून और इसकी रवायती लड़ाई थी, मुस्लिम लीग नून बनाई गई थी PPP को ख़त्म करने के लिए, तो वो भी जो चंक है वो इमरान तो नहीं ले गया कहीं? मेरे ख्याल आया आज मुझे, नहीं, उससे ज़्यादा ले गया। 2008 में एक डील के तहत, जो कुंडा लीदा ने अपनी किताब में भी लिखा है, वफाक में पीपल्स पार्टी आई थी, और पंजाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाया था, जो इस वक्त
मजाका हेद नहीं, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर वजीर थे। हाँ सीनियर, पंजाब के सीनियर वजीर हाँ, थे। और वफाक से नून लीग ने नाता तोड़ दिया था। मुशर्रफ के दौर में काली पट्टियाँ बांध के लिया था ओथ, फिर कहते थे मुल्क डिफ़ाल्ट होने वाला है। तो कादी साहब सियासी तौर पर जो आज इस वक्त तक नज़र आ रहा है, ये सारी जमातें मिल के 13 कराची तक खैबर तक एमरजेंसी तक ये मुकाबला उसका नहीं कर सकते। और इन्होंने हतमी फैसला मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किया है, आखिरी दम तक लड़ना है कि इलेक्शन ना कराए, अगले साल नवंबर तक इलेक्शन लेके जाए। अब ये तो फिर मार्शल लॉ ही होता है जो इलेक्शन नहीं करवाता। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। सुन ये रहे हैं जी कि एक्सटेंड कर दें इसका टेन्योर, ये भी बातें आ रही। मगर मेरी इंफॉर्मेशन है कादी साहब, टेन्योर वाला एक्सटेंड वाली बात मादी हो गई है, फैसला खत्मी हो चुका हुआ है। एक साहब का बहुत नहीं, मैं असेंबली की टेन्योर की बात। अच्छा असेंबली, अच्छा मैं जरा सुनवाता हूँ खान साहब क्या कह रहे हैं। अब जो है वो डू और डाई वाली बात है भट्टी साहब, जो लग रहा है। देखें अब तो वो निकल आया ना, उन्होंने तो एक बंदे भी आगे। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल करता हूँ, काजी साहब आप मुझे सवालों में उलझा के फंसा देते हैं। एक आदमी है जिसने 26 साल स्ट्रगल की, उसकी हुकूमत आ गई, 3.5 साल बाद उसके बकौल एक साइफर के बाद उसकी हुकूमत तब्दील की गई, उसके लोगों को तोड़ा गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, उसकी इत्तेहादी जमातों को उससे अलग करके दूसरी जमात का इत्तेहाद बना दिया गया, उसके ऊपर 3 दर्जन इमरान खान के ऊपर और पीटीए की मुकदमा दर्ज हो गई, FIA तरीके इंसाफ मुकाओ एजेंसी बन गई, नैब उनको कर रही है। इनके पास खोने के लिए है क्या? सब कुछ तो छीन लिया, अब पुरअमन एहतजाज करना हक है। तो इमरान खान, मेरा ख्याल है उनके जो हौसले बुलंद है ना, क्योंकि अवाम उनके साथ है, हुकूमत और क्या छीन सकती है। इसमें 2 बातें भट्टी साहब देखें, जो मैंने सवाल किया मैं सही से शायद उस वक्त अप्रोप्रिएट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सका, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि मैंने आज फील किया इलेक्ट्रीफाइड क्राउड होता है, इलेक्ट्रीफाइड लाइव वायर है ना, जैसे हाथ लगाएं तो करंट मारता है। तो एक तो इंतहाई चार्ज है और फिर उसके बंदे भी यानी अनप्रेसिडेंटेड आ रहे हैं, तो उसने तो अपना काम कर दिखाया है। मैंने यही गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान से ज़्यादा चार्ज क्राउड है, उसे ज़्यादा जल्दी है इस्लामाबाद पहुँचने की, वो ज़्यादा इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अब इमरान खान इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अब आवाम करने लग पड़ी है। काजी साहब ये गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, ये दोस्त नवाज शहर है, मेहमान नवाज शहर है, बड़े कमाल के पहलवानों के शहर में जिस तरह इमरान खान ने जाके PTI का झंडा गाड़ दिया है। आज खुरम, क्या नाम है, दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर साहब की वो आपने नहीं देखी? आहो मैं लाए गाना वाले बैनर, यहाँ वो जो भी चोर डाकुओं वाले, उन्होंने कहा कारकुनों ने लगाया, हमें भी हक है। नहीं हम नहीं, वो कह रहे थे हम इधर से लगा रहे थे, आगे से पुलिस उतार रही थी, बाद में पता चला वो पुलिस को खैर जहमत नहीं करनी पड़ेगी, PTI के वर्कर ही बड़े वहाँ पे। तो कादी साहब जब कोई भी लीडर अवामी हमायत खो बैठता है ना, फिर वो बैसाखियों का सहारा ढूंढता है अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए। जब लीडर के साथ आवाम खड़ी हो जाती है ना, फिर कोई बड़ा फैसला लेने में उसे किसी से NOC नहीं लेना पड़ता, रात के अंधेरे में इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, छुप छुपा के नहीं करते। मेरी इतला है कि अब मौजूदा हालात की संगीनी का सियासतदानों के साथ अदारों को भी इसका हो रहा है अंदाज़ा कि इस रविश में ज़्यादा दिन नहीं चला जा सकता, लेकिन इस इलेक्शन का फैसला यकीनन हुकूमत ने करना है। ये तो अब आई थिंक ये अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो यू हैव टू बी मोर देन ब्लाइंड, यू नो। लेकिन ज़रा खान साहब सुने वो क्या कह रहे हैं। कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ इंसाफ ना हो, जब तक ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया। अच्छा भट्टी साहब, अब ये सेंस तो मौजूद है ना, लेकिन अब फिर मैं एतजाज आज़म साहब याद आ जाते हैं कि कोई पानी तो था जो दरख्तों को लगा हुआ था या जंगल को लगा हुआ था। ये बातें तो अवाम देख रही थी। मैं इख्तलाफ करूंगा। एक तो इमरान खान साहब ने कराया, कोशिश की, लेकिन वो शफाफ नहीं था। उन्होंने कहा खुफिया हाथ था जो बचा लेता था।
अब ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, ठीक, और इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर है, खुद नाम लें। इसी चक्कर में हमारा यार अरशद शरीफ शहीद हो गया, साबर शाकर मुल्क से बाहर चला गया, और कई लोग मुल्क से बाहर, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं तो हमें धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। इमरान खान साहब, आपको अरशद शरीफ ने आखिरी वीलॉग में, मैं आपको खुद आज क्लिप भिजवाता हूँ, कहा था कि खुदा के लिए अगर कोई ऐसे लोग हैं तो आप नाम लें। आगे आदम सवाती के साथ जो हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। काजी साहब देखें, आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसके किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा दें। इंसानियत की तजलील का हक अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। रब नाराज होता है इसका, मगर तजलील करना, जुर्म की सजा गलत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अच्छा ये मुझे बताएं, इमरान खान साहब को अगर पता है खुफिया हाथ था, कौन थे, तो इन्हें नाम लेने में क्या हर्ज है, बजाय इसके कि मजीद सहाफ़ियों पर बुरा वक्त आए, तरीके इंसाफ के लोगों पर बुरा वक्त आए। इनके साथ तो 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत है। मुझे ये नहीं बड़ी साहब, मैं एक और आपको जंग, एक ये भी एक जंग है, एक सियासी जंग है, और जंग के कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं। आप मतलब इवन जब फौजों के दरमियान जंग मुल्कों के दरमियान हो रही होती है तो उधर एक जर्नैल बैठा होता है, दूसरा जनरल मॉन्टगोमरी बैठा हुआ है, उधर रोमेल या कोई और बैठा हुआ है, तो उसमें आप अपने जो हथियार है ना वो बड़े ऐसे टाइमिंग बड़ी अहम है। अगर आप खान साहब की ये सारी स्ट्रगल देखें तो उनकी जो टाइमिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता असहाब पे किस तरह सवार हो रहे हैं, और चीज़ एक चीज़ निकाल, वो अपना पहला बम पहले नहीं निकाल रहे। आप अच्छा कई सब आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे ना यार वो क्यों नहीं करते, लेट कर रहे हैं, अब लगता है बिल्कुल सही टाइम पे निकले। सुन ले, ये सवाल अरशद शरीफ ने उठाया हुआ और इमरान साहब को मैसेज भी भेजा था। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा लेट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आप ठीक है, ये सियासी जंग है, इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है और हर पॉलिटिशियन करता है, लेकिन जो बंदा महाज पे जाके गोली ना चला सके ना, तो फिर उस फौजी को लड़ने का हक नहीं होता। जो लड़ाई थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए ना, उस समझदार लोग कहते हैं अपने मुँह, हाँ इमरान खान यकीनन हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, इस दफ़ा अपनी लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी वो अपने करीबी तीन रफूका को भी नहीं बता रहे। उन्होंने के पास काई साहब, मैं एक बात बता दूं, इमरान खान साहब की पटारी में बहुत कुछ है, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, खबर के तौर पर। ये जब वो उसकी फुलझड़ी चलाएंगे, जिस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने शेरी मदारी साहब से करवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से। इत्तेफाक से मेरी खान साहब से चंद सेकंड मिनट मुलाकात हुई, या सेकंड कह लें, इतनी दिलचस्पी से देख रहे थे, इतनी जरूरत, 4 दफ़ा उन्होंने कहा वेल डन शेरी, वेल डन शेरी मदारी का। तो मैंने भी खान साहब को कहा अच्छा किया आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि अदारे हमारे हैं। उनका कहना था नहीं अदारे हैं ही मेरे, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की फौज की इस्टेब्लिशमेंट तो बार कह चुके हैं। लेकिन काई साहब ये कुछ मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि PTI वर्सेस अदारे आए, जबकि ऐसी बात हकीकत नहीं है यार। ही इज प्लेइंग वेरी वाइज, वो बड़े एस्ट्यूट आदमी है, वो बिल्कुल उनका दाना नहीं उठा रहे। वो उन्होंने अपने टारगेट्स जो है ना, खान साहब ने जो टारगेट रखे हुए हैं, मगर आज एक उन्होंने चैलेंज किया है, ये उधर से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये 2000 आदमी है, इसका जवाब इन्होंने क्या दिया वो सुनाते हैं आपको। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ को वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे हल्के में जाकर तुम्हें हराऊंगा। तो इन्होंने तो वो दस्ताना फेंक दिया है। इत्तेफाक से ये उस हल्के का कह रहे हैं जहां अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बेगम कुलसूम लड़ी थी, और मेरा घर भी इस्लामपुरा पहले वहीं है। तो कादी साहब अगर नवाज शरीफ आते हैं और इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ इमरान है, मजा आ जाएगा वैसे, अलग मेला जाएगा। हाँ। भंगड़े पै जाएंगे, बच्चे तो लैके 80 साल की औरत भंगड़ा पाएगी। वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ। लेकिन दूसरी बात भी बता दूं, नवाज शरीफ ये कभी जरूरत नहीं करेंगे कि मियाँ वाली में इमरान खान के हल्के में जाके उनका मुकाबला करेंगे। चले फिर आप ये भी कहते करेंगे। लाहौर में से कोई सीट नहीं लूज की, एक सीट थी वो जो असद खोखर साहब वाली थी, वो भी कुछ उसके बारे में कहा जाता है। वो PTI नहीं हारी, PTI को PTI ने हरवाया, PTI को PTI ने हरवाया, हार गई लेकिन हाँ जीती नून लीग। वो एक हकीकत को हम चले आप उस पर हम जो बातें करें दोस्तों, लेकिन इसके अलावा देखें ना, बाकी तो सारा लाहौर सफाया कर दिया उन्होंने, और फिर इसके बाद जब दोबारा भी उन्होंने सफाया कर दिया, तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा खान साहब के मुकाबले में
खड़ा नहीं होगा आके। नहीं काजी मतलब नवाज शरीफ भी हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर याद रख लें उन्हें गैबी मदद मिल गई तो वो पाकिस्तान आ जाएंगे, आपको गलत फहमी है। उन्होंने अब एक ख्वाहिश का इजहार किया है, करनी चाहिए लीडर की, पता है जो कि पंजाब हुकूमत खत्म करे, मैं अपना मिसाली इस्तकबाल लाहौर में करवाना चाहता हूँ। तो मिसाली इस्तकबाल क्या बेनज़ीर शहीद 2006 से रिकॉर्ड तोड़ेंगे इमरान खान? नवाज शरीफ सब आते हैं अगर लंदन से, मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो उनका मिसाली इस्तकबाल लंदन में हो जाता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ भी शायद हो जाए। लेकिन ये है कि ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं और उसके बाद जो है आम तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। तैनातियों पर इतनी बहस नहीं होनी चाहिए थी, खींचातानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता आता है वो ठीक ही आता है। एक ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर चाइना और की जो दौरा और FIA में इमरान खान साहब की जो पेशी की बातें साइफर के हवाले से हो रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ हूँ, ज़रा एक शॉट और सुने और फिर इसके आपका कमेंट लेते हैं। सुना जी खान साहब क्या कह रहे हैं? जी बड़ी साहब, ये तो कोई बुरी बात ही मेरिट पे और मेरिट पे फैसला PM ने करना। सारे इबहाम ख़त्म हो गए कि इमरान खान साहब अपना आर्मी चीफ चाहते थे, और ये बात भी सच है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ का नहीं, हाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राइट है आर्मी चीफ तैनात तो नहीं करना, और उन्हें आइन के मुताबिक करना। लेकिन वो तो अपनी सारी हिदायत लंदन से ले रहे हैं। बस ये एक नामुनासिब बात है कि एक ऐसा तैनाती जो मुल्क की मफाद के लिए ज़रूरी है, मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, उसकी तैनाती की लंदन या अमेरिका से अप्रूवल नहीं, प्राइम मिनिस्टर का हक है। वो जिसे बेहतर समझते हैं 3, 4 या 5 या 7 नाम जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो इबहाम है वो ख़त्म कर दिया और कहा जा रहा है कि इसका आलमोस्ट फैसला भी हो चुका है। इसकी तैनाती 15 नवंबर से पहले नोटिफिकेशन होने की तवक्को की जा रही है। अब करते हैं नहीं करते, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है। नहीं, एक तो ये साइकी बदलनी चाहिए। यहाँ पे ये कौन लेके आया ये बात कि जी यहाँ पे जो है आपको पता है कि पंजाब में जब कोई ल्यूक्रेटिव पोस्ट पे बिठाना होता था तो कौन 6 के 6 अपनी फील्ड के सारे कुर्बानियों के बाद पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ आर्मी में एक खूबी है कि शॉर्टकट कोई नहीं है, सारे ना सारे की हर एक की काबिलियत है। किसी ने कहाँ किया, किसी ने कहाँ किया, ये शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मेरा बेटा आर्मी चीफ बनेगा। देखिए मैं इस वक्त बरतानिया में भी क्राइसिस है, बड़ा खौफनाक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे क्या ये बहस हो रही है वो सियासतदानों के माबैन के, उनकी कोई भी किसी भी ओहदे की तैनाती का कोई मसला है? यार ये क्या है, इनको डेमोक्रेसी को बना दिया इन्होंने ये लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है इस मुल्क को। अपने एहतराम से ये होने एक इदारा है, वो हर बंदा उसमें आर्मी चीफ जो भी होता है या माजी में आए मौजूदा है, वो पूरी फौज का होता है, वो पाकिस्तान का होता है, एक फर्द वाहिद सियासी जमात का नहीं होता। भट्टी साहब खत्म कर देना चाहिए। ये जो गंद डाला जाता है ना इस किस्म का, जो वो जब तक सियासत में से गद्दी नशीनी खत्म नहीं होती, ये गद्दी नशीन है, सियासतदान नहीं है ये। और ये इमरान खान जो एक एबरेशन आ गया बीच में, भाई वहां पे होगा, आप नहीं करना है, हमने नहीं करना, आप नहीं करना है, लेकिन आईनी हक आप करें, और जिसको भी आप करेंगे वो मुल्क और इदारे का लायल होगा, आपका लायल, आपके खानदान का लायल नहीं होगा। ये सेंसिबिलिटी खत्म होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? 100% काई साहब, एज ए अदारा तो पाकिस्तान का अदारा है, पाकिस्तान की अवाम का अदारा है। बाकी ये जवान या अफसर जब जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम मुसल्लों पे होती है इनकी ज़िंदगी के लिए। अगर एक दो कहीं गलत है तो उसकी निशानदेही होने में कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज एज ए अदारा, एज ए फौज, ये पाकिस्तान की है। ये भूल जाए कोई सियासी जमात कोई भी है कि वो मेरा होगा, नहीं, उसके लिए पाकिस्तान अहम है और वो पाकिस्तान के लिए अहम है। ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को, ये आर्गूमेंट टीवी टॉक शो में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो सियासतदानों में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। हमने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से हमने खान साहब की खिदमत में अर्ज की थी कि आप इस डिस्कशन में ना आए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप आएंगे, प्राइम मिनिस्टर का राइट है। एट दिस टाइम इफ यू कम, इट सीम्स यू विल बी ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, यू कैन मेक ऑल योर डिसीजंस। अपने में जान पैदा करें ना, तो बाकी लोगों की तरफ ना देखें। हाँ, बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। FIA के सामने अब वो साइफर के हवाले से पेश हो रहे हैं। एक तरफ से एक फैसला कोर्ट का है कि भाई ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है विच कैन नॉट बी मेड पब्लिक। एक तो ये बात होगी। अब अगर इस पे आप इनको बुलाते हैं, इस पे केस चलता है,
तो कितनी खाक उड़ेगी, ये धूल कहाँ कहाँ जाके गिरेगी। ये करना क्या चाहते हैं? काजी साहब, साइफर नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं। उसकी तो वजह क्यों बुलाया FIA ने इनको? वजह है कि इमरान खान सियासी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। हुकूमत जान के उन पर मुकदमा दर्ज करके यहाँ के अदालतों में रहे या नैब में रहे या FIA में पेशी में जाते रहे, इससे उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है, ख़तरा है। हुकूमत को भी अवॉइड करना चाहिए वो आदमी जिसे हुकूमत की एजेंसियाँ कहती हैं, साबक वज़ीर आज़म चेयरमैन तरीके साहब, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा। बार बार उनको पेशियों पर बुला रहे हो, बार बार मुकदमे दर्ज करके वो इंटरम के लिए अदालत में जा रहे हैं, तो उन्हें खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच सकता है। तो FIA को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दें। नून लीग का इंतकामी सेल बनाना नामुनासिब हरकत है, ये आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी और अखलाकियत के भी खिलाफ है। पिछले साल इस वक्त तक ये FIA को गालियां दे रहे थे, FIA को गालियां दे रहे थे। निकाल लेना पिछले 2 नवंबर 2021 यार, वो उस मरहूम ने मुझे खुद बताया जो इन्होंने उसको धमकियां दी। डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर दुआन की बताया ना, आपकी बात नहीं, मेरी बात सुन, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, उनकी वफात से चंद माह पहले अंदर वो कहते थे यार बात सुनो, ये कुछ ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल चिट्टे चाड़ने हैं, ये नजर आ रही हैं, ये इधर से आई इसके पास, ये आपका मुलाजिम है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और बात बताई, कहते मैं मुल्तान गया, वहाँ मुल्तान में कोई मुलाजिम था उनका, यानी इनकी किसी मिल का, वो बेचारा 3 मरले के मकान में किराए पे रहता था और वो रोने लग पड़ा। मुझे कहते सर मैंने तो पता ही कोई नहीं, मुझे तो कहते थे ये नहीं करो। ये बातें थी इन्वेस्टिगेशन में, इसके गलत या सही होने का फैसला अदालत ने करना था। ऐसा कह सब नहीं, आपने खुद कहा मेरे भी इंफॉर्मेशन में ऐसी मालूमात। हाँ, तो FIA ने वो चिट्टा चानन केस खत्म कर दिया आराम से। तो फिर ये इस केस में वो क्या करेगी? अच्छा, अब ये दौरा चीन हुआ है भट्टी साहब, अब मामला ये है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, ये इसकी जो है ना तारीख़, और चूँकि हमारे तमाम बच्चे जो हैं आला तालीम नहीं हासिल करते हैं, हमारे रांचेस भी अमेरिका में होते हैं, हमारे और भी हमारे माशाल्लाह बड़ी हमने वहाँ तरक्की फरमाई है, तो वो अब चाइना में अब गए हैं। क्योंकि जब हम सऊदी अरब गए उधर से कोई ख़ास हमें नहीं मिला, कोई शायद डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल वगैरह मिल जाए, कतर में भी कोई ख़ास नहीं हुआ। और जो हमारे बहुत बड़े इकनॉमिक विजिट हैं इसहाक डार साहब, वो भी 220-22 पे डॉलर जो है वह रुपया बेचारा खजल हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। चाइना में उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर टेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर मैं तुम्हें वही गल याद करावांगा कि जो किकर वड्डे होंगे उन्होंने कंडे लगणगे और चलो हुठ लगणगे और में रूई फंस जाएगी, वो बेच के मैं थोड़े पैसे दे दिया। गाय साहब, हमारी तो दुआ है कि कोई अच्छी खबर भी आए जिसमें आवाम पर महंगाई का बोझ कम हो। खासे विजिट किए और बड़ी लंबी फौज के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके गए, वो उजरा को लेके गए जिनका इस विजिट से रोल ही नहीं था। आपको पता है, जो सालक साहब, पता नहीं मौलाना साहब के हर पार्टियों के लोग कैसे होगा? मेरी बात सुने ना, जब इंतहाई बेमानी बहस हो रही है यहाँ पे, बात क्या है कि तुम जो ब्लूमबर्ग तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, और जाके देखो तुम्हारा क्या असर कर दिया उन्होंने आपको। आप जंग से शायद एक स्टेप आधा स्टेप ऊपर रह गए हो। यहाँ क्या बहस हो रही है? ओ भाई, जो भी क्या तैनाती पे बहस हो रही है, मुझे बताएं। और इस वक्त क्या बहस होनी चाहिए कि यार ये जो आने वाला खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड खाकम बदहन, हमारे मुंह में खाक कि अगर अल्लाह ताला हमें डिफॉल्ट की तरफ ना लेके जाए, तो उसकी बजाय क्या गुफ्तगू हो रही है? इमरान खान को अंदर कर दो, उस में 4 पर्चे और कर दो। These are the priorities of a country। मेरी राय है इसमें इमरान खान को भी और तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए, मुल्क को इकॉनमिक क्राइसिस से कैसे निकालना है। जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। मतलब या तो आप इकॉनमी को क्राइसिस से निकाल लें या मुझे पर्चे से निकाल लें। मैं तो पर्चे से निकलने आया हूं। कैसा वो तो निकल गया मेरे मोहतरम। FIA का केस खत्म हो गया, मरियम नवाज साहबा बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, नवाज शरीफ ऑलमोस्ट और अभी जो और आज किसानों ने फिर दोबारा ट्वीट किया हुआ है कि ये जो आपने सब्सिडी दी है, मैं इसको कंफर्म करेंगे, आप भी हमें बताइएगा कि 11,000 पे तो वैसे भी बिक रही है वो जो भाई साहब किसान वाले इशू में कुछ को अगर मिल रहा है, एक अच्छी बात है तो उस किसान फंड में अच्छी है। लेकिन मेरा ख्याल है बोलो इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब जो चीन से आए हैं, डू यू थिंक चीन ने जो कर्जे हम रीशेड्यूल कराना चाह रहे थे उस पर भी बात, कोई रीशेड्यूल नहीं हुए, कोई रोल ओवर नहीं हुआ अभी तक। असल मसला तो हमारा ये था। हाँ, ये मैं भूल गया बताना, उन्होंने कहा भाई कोई कुछ नहीं है, जाएं जो काम उन्होंने क्या कहा है कि 50 रुपए का जो है वो लेवी लगाएं इस पे अपना
टैक्स लगाएं ये पेट्रोल पे और जाएं जो जो चीज़ें महंगी करें। इन्फ्लेशन रेट कितना आया अक्टूबर में? 26.2% कह रहे हैं पिछले अक्टूबर में, इस अक्टूबर में आया। इन्फ्लेशन तो जो है लोगों को कुचल रही है। हमारे पॉलिटिशियन इस एजेंडे पे कब इकट्ठे? यार आप इन्फ्लेशन 50% करा लें, लेकिन बंदा मेरा लगना चाहिए तो नाल जेड़ा परचे चुमे बाहर होवांगा। ये जिस वक्त तक छोटी सोच के हम लोग हमारे गलत रहेंगे तो हम कैसे, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमें निकालें और हम बावकार कौम की तरह यहाँ जिंदा रह सकें, कासा तोड़ दें। मगर क्या ये हो सकता है जहाँ खरबपति हमें आके कहते हैं कि आप बेकारी हैं? इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।